गुड इवनिंग आल फ्रेंड्स, मैं अर्चना आप सभी का जज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर यानी इंडियन टेम्पल। इससे आज हमारी सेकेंड क्लास रहने वाली है। इसकी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने इसकी शैली यानी भारत में मंदिरों की कितने प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं, शैलियों का मतलब होता है यानी कितने प्रकार की डिज़ाइन के मंदिर हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। और अनेक राज्य कंप्लीट हो चुके थे जिनके हम लोग प्रमुख मंदिर पढ़ चुके थे, जैसे केरल राज्य हुआ और हमारा मध्य प्रदेश राज्य हुआ। इस प्रकार के बहुत से राज्य हुए थे, तो उनके हम लोग मंदिर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे इस क्लास में और मंदिर पढ़ेंगे जो हमारे फर्स्ट क्लास में बचे हुए थे। तो आज ये हमारी सेकेंड क्लास है मंदिरों की, और आज ये कंप्लीटली क्लास होगी मंदिरों से संबंधित। तो पहले तो सभी लोग लाइव सेक्शन को शेयर करें ताकि और लोग भी जल्दी से क्लास से जुड़ जाएं। फिर क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, मंदिरों के जिस प्रकार से हम लोगों ने फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, बेसिक से लेकर उसमें टॉप तक जो भी क्वेश्चन आए थे मंदिरों से संबंधित सारे क्लियर किए थे, तो उसी प्रकार सेकेंड क्लास में भी हम मंदिरों से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो मंदिर है ये किस राज्य में है। जैसे कोई भी मंदिर दे दिया जाएगा, मंदिर दे दिया जाएगा सासबहू मंदिर या खजुराहो का मंदिर या मामा भांजा मंदिर, इस प्रकार के मंदिरों के नाम दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाएगा कि इसके संस्थापक कौन है, यानी इस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तीसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि ये किस देवी या देवता को समर्पित है मंदिर। इसलिए 2-3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं मंदिरों से संबंधित। तो चलिए क्लास को अब प्रारंभ करते हैं। जितने भी लोग क्लास में आ चुके हैं अच्छे से क्लास को अटेंड करें, ध्यान लगाकर पढ़ें ताकि जितना हो सके क्लास में ही याद हो जाए। आप सभी को लिखने की जरूरत न पड़े, लेकिन साथ में आप लिखते हुए चलिए ताकि रिवाइज करने में आपको हेल्प रहेगी। तो चलिए अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहले तो इसमें बेसिक एक बार दोबारा से ये जान लीजिए कि भारत में मंदिरों की कितनी शैलियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है उनको सेकेंड क्लास समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहले तो सेकेंड क्लास देखें, उसमें बेसिक से समझाया गया है, और इसमें भी हम लोग पहले थोड़ा बेसिक से जानेंगे फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, भारत के प्रमुख मंदिर यानी भारत में जो मंदिर हैं कितने प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं, कितने प्रकार के डिजाइन हमारे इंडिया में पाए जाते हैं मंदिरों के। तो देखिए, 2 शैलियाँ हैं, कौन कौन सी। पहली है नागर शैली। पहली शैली कौन सी है, नागर शैली। नागर शैली। दूसरी शैली कौन सी है, द्रविड़ शैली। कौन सी है, द्रविड़ शैली। और तीसरी शैली भी है कौन सी, बेसर शैली। अभी आप ध्यान से देखते रहिए, फिर हम आपको बता रहे हैं कि बेसर शैली का जन्म कैसे हुआ। तो देखिए, भारत में मंदिरों की 2 प्रमुख शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो देखिए, अब जो नागर शैली है यानी शैली का मतलब क्या होता है, डिजाइन। जो द्रविड़ शैली के डिजाइन के मंदिर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में। और नागर शैली की जो डिजाइन के मंदिर हैं ये हमारे भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें नोट कीजिए, नागर शैली तो उत्तर भारत में जो मंदिर हैं कहाँ पर हैं, उत्तर भारत में जो मंदिर हैं उनकी शैली कैसी है, नागर शैली है। दूसरी शैली थी द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं, दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनकी शैली क्या है, द्रविड़ शैली है। अब देखिए, तीसरी शैली का जन्म कैसे हुआ। पहली थी नागर, दूसरी शैली है द्रविड़, लेकिन इन दोनों शैलियों का जो मिला हुआ रूप है वो कौन सी शैली
शैली है बेसर शैली है। किस प्रकार की शैली बनी? बेसर शैली, यानी जहां पर नागर शैली के भी मंदिर बने होंगे और बेसर शैली के भी मंदिर बने होंगे, सॉरी द्रविड़ शैली के भी मंदिर होंगे, तो शैली कौन सी हो जाएगी? बेसर शैली हो जाएगी। क्योंकि जब उत्तर भारत में नागर शैली के मंदिर बने और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के मंदिर बने, तो बीच में जो व्यक्ति रहते थे उन्होंने जब मंदिर बनवाए तो कुछ व्यक्तियों ने नागर शैली के डिजाइन के मंदिर बनवाए और कुछ व्यक्तियों ने द्रविड़ शैली की डिजाइन के मंदिर बनवाए। इसलिए मध्य भारत में बेसर शैली प्रचलित है। ठीक है, तो उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। अब देखिए क्वेश्चन इससे इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तर भारत में मंदिरों की कौन सी शैली पाई जाती है? तो कौन सी शैली पाई जाती है? नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिरों की कौन सी शैली पाई जाती है? तो देखिए दा से दक्षिण, दा से द्रविड़, आपको याद रहेगा ये वर्ड दादा दोनों आपको मिल रहे हैं, दा से दक्षिण और दा से द्रविड़। तो दक्षिण भारत में मंदिरों की कौन सी शैली पाई जाती है? द्रविड़ शैली पाई जाती है। तीनों शैलियां कंप्लीट हुई आपकी। अब इसमें आगे देखिए, हम आपको एक राज्य देंगे और उसमें जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनको देखेंगे। तो ये अब साफ किए दे, पहले थोड़ा इसमें और जानिए। इसमें एक पॉइंट और आपको बता दे रहे हैं कि मंदिर डिजाइन कैसे होते हैं, यानी नागर शैली किस प्रकार के डिजाइन की होती है, द्रविड़ शैली किस प्रकार के डिजाइन की होती है, बेसर शैली। क्योंकि कभी आपने अगर मंदिर देखा और किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि भाई ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि कौन सा मंदिर किस डिजाइन का बनता है। तो देखिए इसमें जो नागर शैली है इसमें मंदिर इस डिजाइन के बनते हैं, किस डिजाइन के? इस डिजाइन के मंदिर बनते हैं नागर शैली में, यानी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल टाइप में यहाँ से बनते हैं, ऊपर इस प्रकार का बना होता है। तो ये कौन से मंदिर होते हैं? नागर शैली के मंदिर होते हैं। दूसरी है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली पाई जाती है। तो देखिए दक्षिण भारत में मंदिर जो पाए जाते हैं उनकी डिजाइन किस प्रकार से होती है? तो उनकी डिजाइन होती है इस प्रकार से, उन मंदिरों की डिजाइन होती है इस प्रकार से, उन मंदिरों की डिजाइन होती है। देखिए हमें मंदिर कहाँ से देखना है? हमें यहाँ से अंदाजा लगाना है, यहाँ पर यानी टॉप से अंदाजा लगाना है। यहाँ पर इसकी टॉप इस प्रकार से है जो कि नागर शैली में बना हुआ है, इसकी टॉप इस प्रकार से है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तीसरी हमारी बेसर शैली, तो ये इसमें किस प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं? इसमें इस प्रकार के मंदिर बनाए जाते हैं पूरे ट्रायंगल टाइप में। यहाँ पर हमारा ये ट्रायंगल नहीं है, ये हमारा बिल्कुल ट्रायंगल दिया गया है। तो ये ट्रायंगल टाइप में कौन सी शैली में मंदिर बनेंगे? बेसर शैली में। तो ये तीनों शैलियां कंप्लीट हुई विद मैप के साथ। समझ में आया आप लोगों को कि कौन सा मंदिर किस डिजाइन में बनेगा। अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग क्लास में आ चुके हैं, तो अब हमारा अगला राज्य रहेगा आज की सेकेंड क्लास में कौन सा? तमिलनाडु। अगला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो मुख्य मंदिर है, पहले तो हम सभी मंदिरों को नोट करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट मंदिर हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो राज्य डालिए कौन सा है? तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु।
इसमें आप लोग बताइए जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, एक दो मंदिर ऐसे होंगे जिनका नाम आप सभी लोगों को पता होगा। तो पहले तो एक दो नाम जो पता है वो आप एक बार कमेंट कीजिए कि कौन कौन से मंदिर तमिलनाडु में हैं। उसके बाद हम ये पॉइंट नोट करा रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग कमेंट कीजिए कौन सा मंदिर तमिलनाडु में है। बहुत अच्छे, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। कौन कौन से देखिए, दो प्रमुख मंदिर हैं यहाँ पर। कौन कौन से? पहला है मीनाक्षी मंदिर और दूसरा है बृहदेश्वर मंदिर। तो सभी लोगों ने ये दो मंदिर कमेंट किए हैं। हालांकि इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक तरफ से पहले मंदिर नोट कीजिए। तो पहला मंदिर है इसमें रामनाथ स्वामी मंदिर। क्या नाम है? रामनाथ स्वामी मंदिर। रामनाथ स्वामी मंदिर। दूसरा मंदिर है हमारा इसमें कौन सा? कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर। कपालेश्वर मंदिर। तीसरा मंदिर है इसमें हमारा मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर है? मीनाक्षी मंदिर। चौथा हमारा इसमें मंदिर है महाबलीपुरम मंदिर। कौन सा है? महाबलीपुरम मंदिर। महाबलीपुरम मंदिर। और पांचवा है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। और छठा मंदिर है हमारा ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा है? ऐरावतेश्वर मंदिर। तो ये 6 प्रमुख मंदिर थे जो हमारे कंप्लीट हुए तमिलनाडु के। ठीक है, समझ में आए 6 कौन कौन से? रामनाथ स्वामी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर। आप सोचोगे कि आपने इतने सारे तमिलनाडु के मंदिर नोट करवा दिए, तो इसलिए ये नोट करवाए हैं क्योंकि क्वेश्चन कभी इस तरह से पूछा जाए कि ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु राज्य में है। दूसरा हमारा बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है। महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, तो ये भी तमिलनाडु राज्य में है। कपालेश्वर मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। और रामनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, इसलिए हमने नोट करवाया कि आपको जैसे ही क्वेश्चन में नाम दिया जाए कि ये मंदिर किस राज्य में है, तो फटाफट आप लोग आंसर कर सको। अब देखिए इसमें हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा? इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेगा कि जो प्रमुख मंदिर हैं दो कौन कौन से हैं। तो पहला तो इसमें है मीनाक्षी मंदिर जो इम्पोर्टेंट है। तो मीनाक्षी मंदिर ये तमिलनाडु के किस स्थान पर है? देखिए, राज्य तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें हमें स्थान भी जानने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब जो एग्जाम करवाती है कंपनी वो बहुत ही माइंडेड है, क्योंकि वो सोचती है बच्चा राज्य जल्दी याद कर लेगा, लेकिन हम राज्य से क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। हम तो ये पूछेंगे कि तमिलनाडु राज्य के किस स्थान पर मीनाक्षी मंदिर है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसमें नोट कीजिए मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य के मदुरै
मदुरै शहर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में एक शहर है, उस शहर का नाम क्या है? मदुरै। वहां पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। समझ में आया ये पॉइंट? अगला पॉइंट इसमें क्या बनेगा कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा निर्माण से। तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पांड्य शासकों ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पांड्य शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन इससे इस प्रकार ही पूछे जाते हैं। तो दोनों पॉइंट कंप्लीट हुए। अब देखिए दूसरा हमारा है इसमें बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है ये तमिलनाडु राज्य में है, इतना तो हमें पता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा कि तमिलनाडु राज्य के किस शहर में स्थित है? तो वो पॉइंट आप नोट कीजिए। क्या नोट करोगे? तमिलनाडु राज्य के तमिलनाडु राज्य के तंजौर शहर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में एक शहर है, कौन सा? तंजौर। वहां पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। समझ में आया कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। पहला तो यही बना कि तमिलनाडु राज्य के किस शहर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि ये मंदिर समर्पित किसको है? समर्पित यानी इस मंदिर में किस देवता की आराधना या पूजा की जाती है? तो ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को। यानी कह सकते हैं कि शंकर जी को ये मंदिर समर्पित है, वहां पर शंकर जी की प्रतिमा है। लेकिन ये मंदिर प्रसिद्ध क्यों है? तो इसका एक रीजन है कि विश्व में एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। कैसा है? विश्व में मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ। विश्व में एकमात्र मंदिर ये है। तो नोट कीजिए, विश्व में एकमात्र मंदिर, यानी कह सकते हैं इस मंदिर के अलावा कोई भी मंदिर नहीं है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। एकमात्र मंदिर जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो समझ में आया ये पॉइंट? बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। स्थान क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु राज्य में एक स्थान पड़ता है, क्या? तंजौर। वहां पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि समर्पित किसको है ये मंदिर? तो शिव जी को समर्पित है। ये प्रसिद्ध क्यों है मंदिर? इसके बारे में हमने क्यों डिटेल से बताया? क्योंकि विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्वेश्चन कभी ये आए कि विश्व में एकमात्र मंदिर कौन सा है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है? तो कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। समझ में आया इतना पॉइंट? अब देखिए इसमें आगे हम लोग अगला लेंगे तमिलनाडु राज्य के जो इम्पोर्टेंट मंदिर थे वो हमने देख लिए हैं। अगला राज्य हम लोग लेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य लेंगे? एमपी। कह सकते हैं मनी प्रॉब्लम। एम का मतलब हो जाएगा मनी, पी का मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? मनी प्रॉब्लम। नहीं, माँ से हो जाएगा मध्य, पी से हो जाएगा प्रदेश। कौन सा राज्य पढ़ेंगे? एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो देखिए एमपी में जो प्रमुख मंदिर है उन्हीं मंदिरों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो पहला मंदिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, क्या नाम है उसका? खजुराहो का मंदिर।
उस मंदिर का नाम क्या है? खजुराहो का मंदिर। तो नोट कीजिए, पहला है खजुराहो का मंदिर। कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। अब इसमें पॉइंट नोट करना शुरू करें। क्या इसमें हमने राज्य तो जान लिया मध्य प्रदेश, प्रत्येक मंदिर की, जिस प्रकार से प्रत्येक मंदिर को हम लोग राज्य से जानते हैं उस प्रकार इसको भी जान लिया, लेकिन हमें इसका स्थान जानना है। तो इसमें नोट कीजिए क्या है? खजुराहो का मंदिर। ये एमपी के यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, कहां पर है? छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? एमपी के छतरपुर जिले में, यानी मध्य प्रदेश राज्य में एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है? छतरपुर जिला है उस जिले का नाम। वहां पर कौन सा मंदिर है? वहां पर खजुराहो का मंदिर है। समझ में आया इतनी बात कि मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो का मंदिर। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इस मंदिर के निर्माता कौन है? इस मंदिर के निर्माता यानी संस्थापक बोल सकते हैं, निर्माता बोल सकते हैं, शिल्पकार बोल सकते हैं। तो कौन है? चंदेल राजवंश। कौन है? चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश। समझ में आया ये पॉइंट? अब हम लोग अगला मध्य प्रदेश में देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट मंदिर है। तो अगला मंदिर है हमारा सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। तो देखिए जो सांची का स्तूप है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ अनेक बौद्ध स्मारक है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो जो सांची का जहाँ पर स्तूप बना है यहाँ पर अनेक बौद्ध स्मारक हैं। और जो सांची का स्तूप है इसको किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। कौन सा राजा था? सम्राट अशोक था जिसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसमें नोट कीजिए, सांची के स्तूप का निर्माण, सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 13वीं शताब्दी में करवाया था। 13वीं नहीं, सॉरी, यहाँ पर तीसरी है। कौन सी है? तीसरी शताब्दी में। अशोक का कब शासनकाल था? तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश राज्य में। पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? दूसरा इसमें देखिए और मंदिर कौन सा है जो इम्पोर्टेंट है? कंदरिया महादेव मंदिर। तीसरा मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। लेकिन अगर इस मंदिर की विशेषता जानने की बात करें और पॉइंट जानने की बात करें तो इसमें क्या क्या पॉइंट बनेंगे? पहला तो पॉइंट ये बनेगा कि ये मंदिर चतुर्भुजाकार में है। इस मंदिर का कैसा आकार है? चतुर्भुजाकार है। और इसका निर्माण राजा यशोवर्मन ने करवाया था।
तो पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिए। क्या नोट करोगे? इसका आकार चतुर्भुज है। कैसा है? चतुर्भुज है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा यशोवर्मन ने। तो यहाँ पर डालिए निर्माण। तो निर्माण किसने करवाया था? राजा यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि कौन सा मंदिर चतुर्भुज आकार में है, तो कौन सा मंदिर हो जाएगा? कंदरिया महादेव मंदिर। ये चतुर्भुज आकार में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा यशोवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पॉइंट नोट हुए। अब इसमें देखिए एक और प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा? सास बहू मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू मंदिर। अच्छा मंदिर है जहां पर सास बहू दोनों साथ साथ रहती हैं। क्या है? जहां पर दोनों सास बहू साथ साथ रहती हैं। हमने पहली बार ऐसा मंदिर सुना है। तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश है, जहां पर सास और बहू दोनों साथ साथ रहती हैं इस मंदिर में। तो देखिए इस मंदिर में विशेषता क्या रहेगी, पहले ये पॉइंट नोट कीजिए। तो इसमें विशेषता ये रहेगी कि राज्य तो हमने जान लिया मध्य प्रदेश राज्य है, लेकिन स्थान क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में? तो स्थान इसमें मुख्य जानिए क्या? एमपी के ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में यह मंदिर स्थित है। कौन सा? सास बहू मंदिर एमपी के ग्वालियर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन कि इसके संस्थापक कौन है इस मंदिर के, यानी जिन्होंने सास बहुओं को मिला दिया, एक कर दिया, एक ही मंदिर में स्थापना कर दी उन लोगों की। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। कौन कौन से? महिपाल और रत्नपाल। तो नोट कीजिए इसमें स्थापना कह सकते हैं। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक कौन है? महिपाल और रत्नपाल। महिपाल और रत्नपाल दो व्यक्ति हैं जिन्होंने सास बहू मंदिर की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। हम ज़्यादा फास्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए। तो सभी लोगों को अगर क्लास पसंद आ रही है, क्लास समझ आ रही है, तो जल्दी से थंबनेल प्रेस करें ताकि जो हमारा जुनून है वो और आगे तक जाए और आपको और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। तो देखिए जो सास बहू मंदिर है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और दो व्यक्ति हैं महिपाल और रत्नपाल, इन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो चारों मंदिर हो गए एमपी में जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में हमने डिटेल से जाना। खजुराहो का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, सांची का स्तूप और सास बहू मंदिर, ये मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट रहने वाले मंदिर थे। अब देखिए इसमें हमारा अगला आएगा मंदिर। कौन सा? अगला है हमारा, अगला हम आपको मंदिर देंगे, राज्य आप लोगों को कमेंट करना है। अब की बार आप लोगों को मंदिर देंगे। कौन सा है? अगला है दिलवाड़ा जैन मंदिर। मंदिर हम दिए दे रहे हैं, आप लोग राज्य कमेंट कीजिए कि किस राज्य में ये मंदिर है। तो कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो राज्य आप लोग उम्मीद करते हैं कि कमेंट कर चुके होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है। तो कौन सा राज्य है? राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य।
लेकिन इसमें जो स्थान मुख्य है उसको हम बता रहे हैं। तो इसमें नोट कीजिए कि दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो राजस्थान राज्य के, कहाँ पर है, राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सिरोही जिले में स्थित है। कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो राजस्थान राज्य में एक जिला है सिरोही जिला, वहां पर ये मंदिर स्थित है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि इसका जो निर्माण है किसके द्वारा हुआ है, कि राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो देखिए राजस्थान राज्य में एक सिरोही जिला है, तो सिरोही जिले में एक स्थान है, क्या, माउंट आबू। अब आप बिल्कुल पास पहुंच चुके हो, क्योंकि राजस्थान राज्य के एक जिला है जिसमें एक सिरोही और उस जिले में स्थान है माउंट आबू, वहां पर ये मंदिर स्थित है। माउंट आबू में कौन सा मंदिर स्थित है, दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अब आपको क्लियरली स्थान पता चल गया। इसके निर्माता कौन है, तो इसमें निर्माता पॉइंट बनाई, यानी कह सकते हैं संस्थापक कौन है, स्थापना किसने की, या निर्माता कौन है, या शिल्पकार कौन है। तो कौन है, चालुक्य राजाओं, कह सकते हैं निर्माण किसने किया था, तो चालुक्य राजाओं ने। देखिए जो हमारा पहले भारत था ये छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। तो कौन सा वंश था, चालुक्य वंश था। इस वंश में 2 राजा थे। कौन सा वंश था, चालुक्य वंश था। तो चालुक्य वंश के राजाओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी। अब आप कहोगे कि हमें नाम जानना है कि कौन कौन से राजा थे। तो 2 राजा थे, कौन कौन से, पहला है वास्तुपाल, तीसरा है लेखपाल। कौन सा है, पहला वास्तुपाल और दूसरा है तेजपाल। तो ये 2 राजा थे, किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। तो इन 2 राजाओं ने दिलवाड़ा जैन मंदिर की स्थापना की थी। समझ में आया पॉइंट कि दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। किस जिले में है, तो सिरोही जिले में है। सिरोही जिले के किस स्थान पर है, तो माउंट आबू स्थान पर स्थित है। दूसरा हमारा कि इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो वास्तुपाल और तेजपाल 2 व्यक्तियों ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो ये व्यक्ति किस वंश के थे, चालुक्य वंश के थे। समझ में आया पॉइंट। अब इसमें हम लोग अगला देखेंगे मंदिर जो इम्पोर्टेंट है, कौन सा, अमरनाथ मंदिर। इसको बेसिक से जान लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ही पूछा जाता है कि अमरनाथ मंदिर किस राज्य में है। तो कौन सा है, अमरनाथ मंदिर। तो जो अमरनाथ मंदिर है ये किस राज्य में है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि अमरनाथ की गुफाएं कहाँ हैं, गुफाएं बोली जाती है, हम लोग क्या बोलते हैं कि अमरनाथ की गुफाएं कहाँ हैं। तो ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर अधिक बर्फ पड़ती है। तो इसमें नोट कीजिए अमरनाथ की गुफाएं कश्मीर राज्य के, कहाँ पर है, कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। अमरनाथ मंदिर ये कहाँ है, कश्मीर राज्य के श्रीनगर में स्थित है। अगर बात की जाए कि ये मंदिर समर्पित किसको है, तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। अब हम लोग दूसरा मंदिर लेंगे, इसमें कौन सा, ब्रह्मा मंदिर। दूसरा मंदिर कौन सा है, ब्रह्मा मंदिर। तो देखिए जो हमारे भारत में ब्रह्मा मंदिर है, मात्र एक ऐसा राज्य है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है
अगर आप पूरी इंडिया में घूम के आइए, आपको एक राज्य के अलावा, एक मंदिर के अलावा दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा आपको ब्रह्मा जी का। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सिर्फ हमारी इंडिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का। किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर जिले में है। इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में सिर्फ एक ही मंदिर पाया जाता है, वो भी राजस्थान राज्य में पाया जाता है। और राजस्थान राज्य में कौन सा जिला है जहां पर ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है? तो अजमेर जिले में है। कौन सा जिला है? अजमेर जिला है। इस जिले में ब्रह्मा जी का मंदिर पाया जाता है। हमारे भारत में एकमात्र मंदिर है। समझ में आया? इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड में कौन कौन से मंदिर हैं। एक नजर में सिर्फ उन मंदिरों का नाम देखेंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर नोट करेंगे कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में मंदिर कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ये सारे धाम कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो नोट कीजिए क्या? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख धाम हैं। कौन कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। समझ में आया ये पॉइंट? क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि गंगोत्री धाम किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। यमुनोत्री धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। और केदारनाथ धाम ये कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य में है। तो इतने सारे पॉइंट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। देखिए हर क्लास अच्छे से अटेंड करिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि जितना हो सके आपको क्लास में ही लर्न हो जाए, क्योंकि काम होने के बाद कोई उस पर इतना ध्यान नहीं देता है। तो आप इस उम्मीद से पढ़िए कि आपको जितना हो सके क्या क्लास में ही लर्न हो जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की। बहुत अच्छी लाइन्स है कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की, किसी की जीत पर रोया नहीं करते। तो ये सच बात है कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की। अपनी गलतियां देखो कि किस जगह पर हमारे अंदर कमी रह गई जो हम इस चीज को नहीं पा सके। अगर आपने ये चीज ढूंढ ली अपने अंदर कि ये कमी रह गई थी इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो जिंदगी में आपको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये लाइन्स बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं कि वजह तलाश करो अपने हार जाने की, दूसरों की जीत पर रोया नहीं करते। अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि अगर सामने वाले के मार्क्स अच्छे आए हैं, उसकी जॉब लग गई है, तो पीछे वाला बच्चा यही सोचता है कि उसकी लगी क्यों। क्या सोचता है? ये नहीं देखता कि हमारी गलती कहाँ रह गई जिस वजह से हम पीछे रह गए, बल्कि उसके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि वो क्यों लगा सामने वाला। तो ये गलत बात है। जहां पर आपकी कमी रह जाए हर बार कोशिश कीजिए, जो भी गलती रह जाए उसे सुधारने का प्रयास करें, तो जिंदगी में और कठिनाइयां नहीं आएंगी, जल्दी ही आप सफल हो जाओगे। तो देखिए इस पर जो ये पंक्तियां थी, इस पर एक छोटी सी बात हम आपको सुना रहे हैं कि एक गांव था, तो उस गांव में क्या था? लाइट नहीं थी। उस गांव में लाइट नहीं थी, तो उस गांव में 100 घर थे लेकिन एक भी घर में लाइट नहीं थी, यानी कह सकते हैं पूरे गांव में ही लाइट नहीं थी। तो उसमें क्या हुआ? एक व्यक्ति गया और मार्केट से यानी बाजार जाकर दीपक खरीद लाया। क्या खरीद लाया? दीपक यानी दिया बोलते हैं हम लोग जिसे, वो खरीद कर लाया। जब वो दीपक खरीद कर लाया तो जब रात हुई
उसने दीपक में तेल डाला और दीपक जलाया। जब दीपक जलाया उसके घर में उजाला हुआ। अब एक व्यक्ति के घर में उजाला, बाकी 99 घरों में अंधेरा। क्या था? 99 घरों में अंधेरा था और जो व्यक्ति मार्केट जाकर एक दीपक लाया उसके घर में उजाला था। तो देखिए, अब जब 99 के घर में अंधेरा है तो वो बराबरी किस प्रकार से करेंगे उसकी? तो बराबरी तो इस प्रकार से कर पाएंगे कि या तो वो उस व्यक्ति का दीपक बुझा दें तो 100 के 100 घर में लाइट नहीं रहेगी, या तो फिर 99 जो घर बचे हैं जिनके घर में दीपक नहीं है तो वो मार्केट जाएं, वहां से दीपक लाएं और उसमें तेल डालें, फिर दीपक जलाएं। इस प्रकार से बराबरी हो सकती है। तो दो प्रकार से बराबरी हो सकती है, लेकिन आज दौर जो चल रहा है उसमें लोग किस प्रकार से बराबरी करेंगे? ना ही मार्केट जाएंगे, ना ही वहां से दीपक लाएंगे और ना ही अपना जलाएंगे। क्या करेंगे? उसका जो जल रहा है उसी को बुझाएंगे। तो समझ में आया आपको ये बात कि आज के जमाने में लोग बराबरी इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि उसका अगर दीपक एक जल रहा है तो बुझा दो, वो भी अंधेरे में हम भी अंधेरे में, अब बराबर, अब ठीक है। ये नहीं होगा कि हम भी मार्केट से जाएं, दीपक लेकर आएं और प्रकाश करें, यानी प्रकाश हो उससे। ये नहीं, आज के ज़माने में 90% लोगों की यही सोच है, दूसरों को गिराकर ऊपर उठने की। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके दिमाग से ये बात बिल्कुल बाहर निकाल देनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर हमारी गलती हुई है वहाँ पर हम सुधार करें। हो सके दूसरों से सीखकर या किसी चीज़ से सीखकर सिर्फ हमें डेवलप करना है, यानी ग्रोथ करना है। ठीक है, यानी वजह तलाश करो अपने हार जाने की, दूसरों की जीत पर रोया नहीं करते। अब चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? उत्तराखंड के धाम। तो उत्तराखंड में कौन कौन से धाम थे? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब देखिए, इसमें अगला राज्य हम लोग पढ़ेंगे गुजरात राज्य। कौन सा राज्य पढ़ेंगे? गुजरात राज्य। तो तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि गुजरात राज्य में प्रमुख मंदिर कौन कौन से, यानी एक दो मंदिर तो सभी लोगों को पता होते हैं कि इस राज्य में ये मंदिर है जो महत्वपूर्ण रहता है। तो क्या डालेंगे? गुजरात राज्य। गुजरात एक मंदिर तो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर है। ये हमारी ऐतिहासिक से भी जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला मंदिर कौन सा है गुजरात में? सोमनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। तो देखिए, इस मंदिर में कौन कौन सी विशेषता रहेंगी जो इम्पोर्टेंट है, और ये मंदिर किस प्रकार से ऐतिहासिक से हमारे जुड़ा है, यानी इतिहास से जुड़ा है। तो देखिए, ये मंदिर पहले तो ये जानिए कि स्थित कहाँ है। तो गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? काठियावाड़ जिले में स्थित है। आपको जिला भी पता चल गया और राज्य भी पता चल गया। तो जो गुजरात राज्य में काठियावाड़ जिला है वहां पर सोमनाथ का मंदिर स्थित है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा इसमें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यानी हमारे हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, उसमें से इस मंदिर को भी एक ज्योतिर्लिंग माना गया है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर है। ठीक है, अब अगला पॉइंट इसमें क्या है कि इस मंदिर के संस्थापक कौन है, यानी स्थापना किसके द्वारा हुई? तो कौन है? चंद्रदेव सोमराज। कौन है संस्थापक? कौन है? चंद्रदेव सोमराज।
चंद्रदेव सोमराज इस मंदिर के संस्थापक हैं। तो सोमनाथ मंदिर के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव सोमराज। इससे आप रिलेट कीजिए, बहुत अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर है, राजा कौन है? चंद्रदेव सोमराज। सोमराज और सोमनाथ मंदिर, यानी राजा सोमराज और मंदिर सोमनाथ, याद होगा। अब देखिए जो ये मंदिर है ऐतिहासिक से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो आपने नाम सुना होगा, हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनबी ने। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। लेकिन जब इसने अंतिम बार आक्रमण किया, यानी 17वीं बार आक्रमण किया इस मंदिर पर, तो इस मंदिर में क्या था? इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति थी। तो देखिए मूर्ति किस प्रकार से थी, उसमें मूर्ति, मान लीजिए ये मूर्ति बनी हुई है किसकी? शंकर जी की। ये मूर्ति जमीन से टच नहीं थी, यानी पृथ्वी से स्पर्श नहीं थी, क्योंकि इसके जो आसपास दीवार बनी हुई थी तो यहाँ पर चुंबक लगी हुई थी, यानी कह सकते हैं सारी यहाँ पर चुंबकीय बल लगा हुआ था, चुंबकीय फिट थी। इस वजह से अब इस मूर्ति में चुंबकत्व के कारण ये लटकी हुई थी। चुंबकत्व के कारण क्यों लटकी थी? क्योंकि इस मूर्ति में बहुत सारे हीरे जवाहरात, अन्य सारे आभूषण, मोती, सीप वगैरह भरे हुए थे, यानी कह सकते हैं हीरे जवाहरात भरे हुए थे इस मूर्ति में। तो देखिए इस मूर्ति में हीरे जवाहरात भरे होने के कारण, आसपास चुंबक लगी होने के कारण ये मूर्ति बीच में ही लटकी हुई थी। कैसी थी? दूर से देखिए तो ये मूर्ति बीच में ही लटकी हुई थी। जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए आप, जैसे हमारे ग्रह हैं, तो ग्रह गिरते क्यों नहीं? आपने कभी देखा है ग्रहों को? कभी ऐसा सोचा कि ये ग्रह गिरते क्यों नहीं? तो गिरते इसलिए नहीं है कि वे एक दूसरे को चुंबकत्व बल में अपनी अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए कोई वस्तु जब इधर भी खींची जाएगी, इधर भी खींची जाएगी, तो वो बीच में ही लटक जाएगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। इसी प्रकार ये मूर्ति थी। इस प्रकार इस तरफ भी बराबर बल लगा हुआ था, इस प्रकार भी बराबर बल लगा हुआ था, इसलिए ये मूर्ति बीच में ही लटकी हुई थी। और जो हमारे हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, उनका ये मानना था कि इसमें भगवान की शक्ति है। क्या मानना था? यानी हमारे हिंदू लोग बहुत ही आस्थावादी थे, हमारे भारत के लोग बहुत ही भगवान पर विश्वास करते थे। तो उनका मानना यही था कि ये भगवान की शक्ति है, इसलिए ये लटकी हुई है। लेकिन जब महमूद गजनबी आया, उसने दिमाग लगाया कि ये मूर्ति भगवान की शक्ति से नहीं लटकी हुई है। उसने यहाँ पर प्रहार किया, तो ये जब यहाँ पर प्रहार किया, अब जब यहाँ से प्रहार किया तो ये चीज गिर गई, यानी ये दीवार गिर गई। अब एक तरफ चुंबकत्व बल रह गया, तो जिस तरफ ज्यादा रह गया उसी तरफ इसने कैच कर लिया, मूर्ति जमीन पर गिर गई और उसमें से बहुत सारे जवाहरात, हीरे जवाहरात निकले, जिनको महमूद गजनबी लूटकर अपने भारत से ले गया था। तो ये एक ऐतिहासिक घटना थी हमारे इतिहास में सोमनाथ मंदिर को लेकर, क्योंकि जो वहां पर साधु थे, बहुत माना जाता है कि 101 साधु थे उस मंदिर पर, तो उन सब साधुओं का कत्ल करके सोमनाथ मंदिर पे जो हीरे जवाहरात थे वो महमूद गजनबी ले गया था। तब तक हमारे जो इंडिया में, यानी हमारे भारत में जो बाबा लोग थे, यानी वहां पर साधु लोग रहते थे, वो यही कहते थे कि भगवान आएंगे और अपने मंदिर की रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान, जब आप खुद अपनी रक्षा नहीं करोगे तो भगवान किसी की रक्षा नहीं करते। भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं जो खुद की रक्षा करता है। इसलिए इस प्रकार की आस्था ना बनाएं, भगवान पर उतना भरोसा करें। हाँ, ये नहीं होता कि भगवान पूरी तरह से नहीं है, ये नहीं होता, भगवान हर जगह है, सिर्फ लिमिट में उसको आस्था दीजिए, ज्यादा भरोसे पर न रहिए। ठीक है, तो ये था सोमनाथ मंदिर का इतिहास। ये गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है ये मंदिर, और संस्थापक कौन है? चंद्रदेव सोमराज इस मंदिर के संस्थापक हैं। दूसरा हमारा इसमें मंदिर कौन सा है? द्वारिकाधीश मंदिर। कौन सा है? द्वारिकाधीश
द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिकाधीश किसको कहा जाता है? भगवान कृष्ण को द्वारिकाधीश कहा जाता है। तो इसमें आपको लिखाएंगे नहीं, नोट नहीं करवाएंगे, इसमें सिर्फ आप सुन लीजिए। क्या सुनोगे? कि गुजरात का द्वारिका शहर है, वहां पर ये मंदिर स्थित है। स्थान क्या है? गुजरात में एक स्थान है द्वारिका, जो एक शहर है गुजरात का, वहीं पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। अब देखिए ये मंदिर किसने बनवाया था? तो आपने भगवान कृष्ण का नाम सुना होगा। जब इन्होंने मथुरा को छोड़ा था, उसके बाद ये गुजरात में चले गए थे। गुजरात में इन्होंने वहां पर द्वारिका नगरी बसाई, तो उसी को कहा गया था द्वारिकाधीश मंदिर। माना जाता है कि पूरी द्वारिकापुरी किससे बनी हुई थी? सोने से बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान में हमें देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये समुद्र में विलीन हो चुकी है। जो हमारा गुजरात राज्य है ये समुद्र का किनारा है, तो ऐसा माना जाता है कि पूरी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब चुकी है। तो द्वारिकापुरी मंदिर बोला जाता है उसको, द्वारिका को। तो उस मंदिर को किसने बनाया था? भगवान कृष्ण ने द्वारिकापुरी बसाई थी। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला इसमें मंदिर लेंगे हम, कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर, जो इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। कमेंट आप लोग कीजिए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का, अंकोर वाट का मंदिर। तो ये कहाँ है? ये कंबोडिया में है। ये हमारी इंडिया में नहीं है। हम पढ़ तो रहे हैं इंडियन टेम्पल, लेकिन इसमें एक जो इम्पोर्टेंट अधिक रहेगा, इसलिए इसको भी हम बता रहे हैं। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर। तो ये कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया ये एक देश का नाम है। किसका नाम है? देश का नाम है। जो देश है कंबोडिया, इसकी राजधानी क्या है? ये आप लोगों को कमेंट करनी है। दूसरा पॉइंट इसमें तब तक देखिए आप लोग, कौन सा? कि ये मंदिर समर्पित किसको है? क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि अंकोर वाट का मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर पॉइंट बनाइए, क्या? समर्पित। समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एक पॉइंट और बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा बनेगा? कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा मंदिर? अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। कौन सा मंदिर है? अंकोर वाट का मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ पर है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है। कंबोडिया देश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो नोम पेन। क्या राजधानी हो जाएगी? नोम पेन कंबोडिया देश की राजधानी हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि अंकोर वाट का मंदिर किस देश में है? कंबोडिया देश में है। समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, तो ये थी हमारी मंदिरों से संबंधित क्लास। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मंदिर थे, सभी मंदिर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।